हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो शुरू करते हैं इसकी क्लास। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्य अधिकारी नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गुरुवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो हरि बोल। हमने पिछले 2 क्लासों में जो पढ़े थे, जो सुने हैं, वो है भक्ति। भक्ति की संज्ञा सहज भाषा में पूरी की थी। सेवा कृष्ण की सेवा या कृष्ण जनों की सेवा, और उनके साथ प्रीति पूर्वक सेवा, है ना। प्रीति पूर्वक सेवा। आपको आवाज सुनाई दे रहा ठीक से? कोई मेरे को बताइए तो। आ रही है प्रभु जी, आ रही है ना? ओके। तो भगवान कृष्ण के प्रीति पूर्वक सेवा, ये पूरी हुई संज्ञा, पूरी होती है ना। भक्ति पूरी होती है भगवान कृष्ण की प्रीति पूर्वक सेवा। सिर्फ सेवा ही नहीं है, सेवा के साथ साथ प्रीति भी है। तो ये दोनों हमने थोड़ी थोड़ी करके प्रकाश डाले थे इसमें। अब आप सबके मनों में प्रश्न होगी अब, जे ये प्रीति हम कहाँ से लाए? प्रीति तो आपने बोल दिए प्रभु जी, है ना। अब प्रीति हम कहाँ से लाए? ठीक है ना। सेवा तो हम कर सकते हैं, सेवा तो बेशक हम कुछ ना कुछ तो कर्म करते ही है ना। और कर्म करने के लिए जीव बाध्य होता है। तो हम स्नान करते हैं, हम रास्ते चलते हैं, हम बातें करते हैं, हम इकट्ठा होते हैं, हम घर पे कुछ काम करते हैं। तो सेवा तो एक कर्म की तरह है, हम कर लेंगे, उसमें क्या है। किंतु ये प्रीति हम आप बोल भी रहे हैं और संज्ञा पूरी भी हो रहा है, तथा स्नेह, तथा आपकी श्रद्धा, तथा आपकी तन्मयता, है ना, आपकी निष्ठा, आपकी रुचि, है ना, आपकी, जब ये प्रीति शब्द ऐड हो जाती है तो अनेकों चीज उसमें संयुक्त हो जाता है ना। ऐसे छोटी सी शब्द है, किंतु उसमें सब सिमट जाए, सारे कुछ आ जाता है ना। तो अब प्रश्न होगी, जे प्रीति कहाँ से लाएंगे हम? कहाँ से भावना लाओ, है ना। वो तो मेरे पास है नहीं, वो मेरे पास नहीं, वो मैं क्या करूं, है ना।
वो मैंने क्या कर, आप प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बोला कर दूंगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बोला कर दूंगा, आप कहोगे कीर्तन में आ जाओ कर सब आ जाऊंगा, आप कहोगे कांग्रेगेशन भक्ति विक्स क्लास के लिए आपने इकट्ठा करो लोग, वो कर दूंगा। किंतु जहां तक प्रीति की बात है वो मैं कहां से लाऊं, है ना, प्रीति में कहां से लाऊं, है ना, कौन सा बाजार से खरीद कर। मानो आपके प्रश्न वाराणसी के किसी बाजारों में हो, है ना, या अयोध्या के किसी बाजारों में हो, किसी कोई मार्केट है क्या जहां मैं खरीद कर सकता हूँ, है ना, ऐसा कोई बाजार है क्या जहां मैं प्रीति खरीद कर सकता हूँ, है ना। तो वो बता दो, शॉर्टकट बता दो प्रभु जी, जहां से खरीद करके लाऊं और एकदम भक्ति मेरी हो जाए, है ना। वो बाजार तो है नहीं, है ना, वो बाजार है नहीं। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं लोल्यम मूल्यम एकलम, है ना, जन्म कुटी सुकृति नवा लभ्यते, है ना, कृष्ण रस भाविता मति कूतपे लभ्यते क्रियताम कुतोपि लभ्यते। रूप गोस्वामी पाद कैसे, कृष्ण रस भाविता मति, कृष्ण रस भाविता मति क्रियताम कुतोपि लभ्यते। जहां भी मिले खरीद लो, जहां भी मिले, क्रियताम कुतोपि लभ्यते, जहां मिलेगा ना वही पहुंचो, उसी मार्केट में खरीद करो, किलो जितने भी कॉस्टली है खरीद लो, है ना, क्रियताम कुतोपि लभ्यते, खरीद करो जहां मिले। किंतु बाजार कहाँ है इसकी, बाजार कहाँ है, बेचने वाला लोग बहुत कम है ना। और आप ऐसा है नहीं, आपको कपड़े की बाजार होगी, मिठाई की बाजार होगी, भौतिक संसार की हर वस्तुओं की बाजार होगी, है ना, हर चीजों की बाजार होगी। आजकल तो ऑनलाइन होगी स्टोर, है ना, आप जानते हैं। आलू खरीद करोगे किलो के भाव से खरीद लो, है ना, सब्जियां खरीद करो तो वो तो मंडी में चले जाएंगे, छोटे छोटे बाजारों में। किंतु प्रीति कहाँ से मिलेगी, क्रियताम कुतोपि लभ्यते। रूप गोस्वामी पाद कहते खरीद लो जहां मिलेगा खरीद, है ना। फिर आगे के लाइन में कहते हैं लोल्य मूल्यम एकलम, उसकी मूल्य क्या दोगी, पैसा कहाँ, माने आप क्या खर्चा करोगे, जो खरीद करने के लिए तो कुछ मूल्य देनी पड़ेगी ना, तो क्या मूल्य है ना। मूल्य आपकी पैसा नहीं है, आप कहोगे सोना, ये भी नहीं, आप कहोगे अभी भी तो पैसा है, ये रुपया वगैरह तो अभी, पहले लोग सोने देते थे, सोना दे दूंगा, रुपया दे दूंगा, और क्या दे दूंगा, है ना। कहता है लोल्य मूल्य में एकलम, उसकी मूल्य तो एकमात्र मूल्य आपके लोलुपता है, आपकी लालसा ही है, आपकी अभिलाषा ही है ना। आपकी अभिलाषा लोलुपता जी, मैं प्रीति पूर्वक सेवा करूंगा, मेरी अभिलाषा ही है ना। तो ये लालसा आपके मन में जागी, एकमात्र मूल्य, है ना। देखो मैं भक्ति सेवा तो मैं करूंगा, अच्छी से मैं सेवा करूं, अच्छी से सेवा करने का अर्थ हमने कहा दूसरे की प्रीति साधन करोगे, दूसरे को आनंद प्रदान करोगे, ना कि अपने सुख के लिए करोगे। सेवा शब्द का अर्थ है दूसरे की आनंद प्रदान करने के लिए। दूसरी तरफ जो खड़े हैं वो आपके नायक भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, वो उनके प्रीति विधानों के लिए, उनके संतुष्टि के लिए अपने सेवा करोगे, है ना, सेवा करोगे। तो वो लालसा है लोल्यम, ये लोल्यम। जब मैं अपने जीवन भर जो भी मैं साधन करूं, है ना, मैं नाम जप करूं, मैं भागवत की श्रवण करूं, मैं अपनी प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करूं, मैं कीर्तन में भाग लूं, मैं अर्च विग्रह सेवा करूं, मैं तीर्थ यात्रा ही करूं, तो इससे मैं कृष्ण की संतुष्टि हो या कृष्ण जनों की संतुष्टि हो, है ना, कृष्ण जनों की। तो सेवा द्वारा कार्य होगी। सेवा शब्द के अर्थ ही में दूसरे के लिए किया जा रहा है ना। तो लोलुपता एकमात्र आपकी मूल्य, लोल्य मूल्यम एकलम जन्म कटी सुकृति न लभ्यते। रूप गोस्वामी पाद लास्ट लाइन में बड़ी अद्भुत बात कर दिए। तो लास्ट 4th लाइन में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं ये लालसा कैसे उत्पन्न होगी। आप कहोगे प्रभु जी फिर लालसा कहाँ, ठीक है पैसा वैसा नहीं है, वो तो आपने ठीक है समझ गया।
आपने तो बड़ी प्रीति की बात किए थे और प्रीति से आपने लालसा तक आए, और लालसा कहाँ से लाओ, लोलुपता कहाँ से लाओ, कहाँ नहीं है वो बता के दे रहे रूप गोस्वामी। जन्म कटी सुकृति न लभते, करोड़ों जन्मों की सुकृति से भी आपको मिलने वाला नहीं है लालसा। देखो जी, जो मिलने वाला नहीं है वो बता रहे, जिससे मिलने वाला है वो बता दो, है ना। तो जन्म कटी सुकृति न लभते, तो ये जो आपकी कृष्ण की प्रीतिपूर्वक सेवा जो भक्ति है, ये भक्ति करोड़ों जन्मों की सुकृति से आपको प्राप्ति नहीं होने वाला, है ना। ये भक्ति आपको कैसे प्राप्ति होगी फिर, है ना, भक्तोन्मुखी सुकृति से प्राप्ति होगी। कर्मोन्मुखी सुकृति से, सुकृति 3 प्रकार की होती है ना। सुकृति, सुकृति माने अच्छे कर्म, है ना, अपने श्रवण के होके, इसको जानते भी होके, है ना। तो कर्मोन्मुखी सुकृति, ज्ञानोन्मुखी सुकृति और भक्तोन्मुखी सुकृति, है ना। कर्मोन्मुखी सुकृति माने अच्छे पुण्य कर्मों से प्राप्ति होती है। दान देना, गरीबों को खिलाना, कुएं खोदना, पानी पिलाना, है ना, और अनेकों तरह के पुण्य कर्म होता है। पेड़ लगाना, पेड़ पौधा लगाना, है ना, पेड़ पौधे लगाना, समाज की सेवा करना, समाज की सेवा करना, है ना, समाज की सेवा करना। ठंडी के दिनों में, अभी ठंडी के दिन आप कंबल वितरण करना, कंबल वितरण करना, ये पुण्य कर्म है, ये पुण्य कर्म है, ये सुकृति है, ये कर्मोन्मुखी सुकृति है, ये सुकृति है, ये सुकृति है, ये सुकृति है। कर्मोन्मुखी सुकृति से भक्ति नहीं मिलेगी आपको, कितना भी आप करते रहो कि इसमें भक्ति नहीं बढ़ने वाली, इसमें भक्ति आपको प्राप्ति नहीं होने वाली। तो ये हमारी काम की नहीं है चीज। ये अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ऐसा बात नहीं है ना। पुण्य से आपकी ऊर्ध्व गति होगी, ऊर्ध्वम गच्छति तस्मै, है ना, ऊर्ध्व लोक की प्राप्ति होगी, है ना, पुण्य में होती है। ये पुण्य कर्म है, किंतु इससे भक्ति नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी। दूसरी आपकी सुकृति है ज्ञानोन्मुखी सुकृति, ज्ञानी बनना। आपको पढ़ाई करेंगे, आप सारे श्लोक रट लेंगे, वेद और वेदांतों के पढ़ लेंगे, सब पढ़ना शुरू कर देंगे, है ना। द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी नाम सुने ना, सब वेदों में पारंगत हो, 1 वेदों में, 2 वेदों में, 3 में, 4 में। ज्ञान के रास्ता है ना, ज्ञानी होते हैं, है ना, ज्ञानी है। आज जो भौतिक संसार में भी देखोगे, भौतिक ज्ञान में भी बहुत बड़े बड़े ज्ञान, कितने बड़े बड़े स्पीकर होते हैं, है ना, टाई सूट बूट लगा के जब बोलते हैं, हजारों लोग सुनते हैं, हजारों लोग सुनते हैं, किंतु उनमें से भक्ति नहीं करेगा कोई भक्ति नहीं करेगा। हाँ, पेट भरने के लिए आपने तरह तरह के रास्ता तय कर लेगा, कोई अपने बिजनेस में प्रगति कर लेगा, कोई अपने नौकरी में प्रगति कर लेगा, कोई अपने समाज में थोड़ा सा प्रगति कर लेगा, वो आपने देखोगे उससे उसको भौतिक स्तरों की उन्नति हो सकता है, कर भी ले, करता भी है ना, किंतु उसके भक्ति नहीं मिलेगा, भक्ति नहीं होगी, है ना। बहुत बड़े प्रेजेंटर है और स्पीकर है, मोटिवेशनल टॉक ऐसा कहता है ना, मोटिवेशनल टॉक आपने सुने ना। वो मोटिवेशनल टॉक देने वाला स्पीकर खुद ही पकड़ेंगे, जो भी है, माने जो बात करते हैं, माने दूसरे को आपको मोटिवेट करता है ना। तो वो भी, उसके पास भी भौतिक ज्ञान है, बोलने की बड़ी शक्ति है उसमें, बड़ी सुंदर बोलते हैं, भाषाओं के प्रयोग बड़ी अद्भुत है, उनकी मिठास है उनके वचनों में, और क्या प्रेजेंट करता है ना, क्या प्रेजेंटेशन हम कहते हैं, क्या अद्भुत है प्रेजेंटेशन। किंतु उससे आपकी ज्ञान तो बढ़ेगी, आपकी भौतिक संसार के चीजों को करने में हो सकती सामर्थ्यता उत्पन्न तो होगी, किंतु उससे भी आपके काम चलने वाला नहीं, वो है ज्ञानान्मुखी सुकृति। इसीलिए रूप गोस्वामी पाद कहते जन्म कोटि सुकृति न लभते, करोड़ों जन्मों के सुकृति से भी नहीं लभते। साधारण तो सुकृति शब्द की अर्थ ही होती है, हम सोचते ये सुकृति है, मैं उपकार तो कर ही रहा हूँ ना, काम तो कर ही रहे हो, आप लोग भक्ति कर रहे हो, हमने ये कर रहा हूँ, आपने नाम जपते हो, मैं दूसरे को पानी पिला रहा हूँ, है ना, आप वो कर रहे हो, आप तो निठाल रहा है, बेशक मैं कुछ कर रहा हूँ, है ना। कर्मी लोग ऐसे बोलते हैं, है ना, ऐसे ही बोलते हैं, गलती नहीं है उनकी, उन लोगों की गलती नहीं है ना, वो बेचारा जानते नहीं, वो जानते नहीं। इसलिए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं जन्म कोटि सुकृति न लभते। इस लाइन को अर्थ आप गलत ना निकालो, आप कहोगे रूप गोस्वामी पाद आपने ये क्या कह दिए,
सुकृति से, करोड़ों जन्मों की सुकृति से भी नहीं मिलेगी लालसा। आपको भक्तोन्मुखी सुकृति चाहिए, भक्तोन्मुखी सुकृति चाहिए, भक्त उन्मुखी सुकृति। उन्मुख शब्द का अर्थ है जो जगाने वाले, जो उत्पन्न करने वाले, जो प्राप्त कराने वाले, वो है उन्मुखी। उन्मुखी, उन्मुखी, भक्तोन्मुखी, भक्ति उत्पन्न करने वाले, भक्ति जगाने वाले, भक्तियों की तरफ लालसा बढ़ाने वाले, है ना, वो भक्तिमुखी सुकृति, भक्तिमुखी सुकृति, है ना। तो भक्तिमुखी सुकृति क्या है जी? कर्मोन्मुखी काम नहीं आएगा, ज्ञानोन्मुखी काम नहीं आएगा। एक कर्मोन्मुखी और ज्ञानोन्मुखी में 99% कवर हो गई आपकी। महाप्रभु रूप गोस्वामी के रूप से एक शास्त्र में कहते हैं, रूप की ना अनेकों जोनी है, 84 लाख जोनी है, उनमें से मनुष्य जोनी बहुत कम है, बहुत ही कम है, 4 लाख प्रजाति है। तो 84 लाखों में 4 लाख बहुत कम हुई, क्या परसेंटेज होगी? आप परसेंटेज करके देख लीजिए, आप तब बड़े कुशाग्र बुद्धि वाले सब बच्चे लोग, कितना परसेंटेज? बहुत कम परसेंटेज, आधा भी नहीं है, 50% नहीं है। 50 होता तो 40 लाख होता है, वो भी नहीं है, 4 लाख, बहुत कम, 5% के आसपास होगा, अभी होगा, देखा जाए। उनमें से महाप्रभु कहते हैं, उनमें से ना ज्यादा से असभ्य लोग हैं, 90% असभ्य लोग हैं, असभ्य लोग हैं उपजाति में। बौद्ध, पुलीन, है ना, सबर, वो बेचारा, उनको तो पता ही नहीं है जो सभ्यता क्या होते सब। आज भी ऐसे ही है, आज भी ऐसे ही। और फिर महाप्रभु कहते हैं, ठीक है, आप कहोगे भाई आजकल तो बड़ी प्रोग्रेस हुई, सर मॉडर्न एज है, हर जगह में इलेक्ट्रिसिटी चला गया, सब जगह में आपकी प्रगति हो रहा है, क्या कहते हो प्रभु जी, ये परसेंटेज तो बढ़ाना चाहिए, चलो बढ़ा देते हैं। महाप्रभु कहते हैं, रूप मानो कि आपको कोई असभ्य छोड़ के सभ्य मनुष्य की भी बात करे, जो वेदों को जानने वाला भी है, धर्मों की बात भी करता है, वह धर्मों को जानते भी है, किंतु वो मुख में बोलता है ना, वेद मुखे माने, क्या बोलते हैं, वो सिर्फ बोलता है। मुखे माने शब्द का अर्थ है बोलते हैं। देखो जी, आप लोग तो जप करते हो, 4 नियम पालन करते हो, मंदिरों में जाते हो, हम भी करते हैं ना, कुछ हम भी तो करते हैं, देखो हम भी कर रहे हैं, है ना, हम ही तो कर्म ही धर्म है, ऐसा कहते हैं ना। आपको 1-2 लोग, आपको आप प्रचार करने निकलोगे ना, सब आपके सामने मिल ही जाता है, कर्म ही धर्म है ना, ठीक से कर्म करो, ये सब करने की कोई प्रयोजन नहीं। वो बेचारा जानते नहीं। तो महाप्रभु कहते हैं, रूप ज्यादा से लोग तो मुख में मानता है ना, ज्यादा से लोग मुख में मानता है, उन लोगों से कोई काम नहीं होने वाला, उस लोगों से कोई काम नहीं होने वाला, उसको छोड़ दो, असभ्य लोगों को छोड़ो, इन लोगों को छोड़ो जो मुख में वेद मानते हैं। अब आए फिर महाप्रभु कहते हैं, और भी जो लोग हैं उनमें से ज्यादा से लोग कर्मी है। कितनी कर्मी है? बिल्कुल फिगर वही चलती है, 98, 99 हमेशा। कर्मी लोगों की बोलबाला ज्यादा है, सब कर्मों में लगा है, हर चीज सुबह उठते कुछ ना कुछ करता है, हर तरह से प्रयत्न है, प्रयास करते हैं, कर्मी है, कर्मियों की बोलबाला। हम सब कर्मी लोग ही है, तो है, कर्म ही धर्म है, हम कर्म ही करते हैं, सीखे भी हमने, ऐसे हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया, हम अपने पुत्र संतानों को सिखाएंगे, कर्म ही धर्म है, कर्म करो जी, है ना। तो कर्मोन्मुखी सुकृति से ना भक्ति मिलेगा, ना ज्ञानोन्मुखी सुकृति से मिलेगा। ऐसे ऐसे गिन के देखोगे तो भक्ति के रास्ते चलने वाले बड़ी कम संख्या है, ना के बराबर, ना के बराबर। 140 करोड़ आबादी है भारत भूमि में। आप क्या सोचते हैं 1 करोड़ लोग भक्ति कर रहे हैं? ना 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 ना, 1% भी नहीं, 1% से कम है ना, 140 में 1 करोड़ तो कम हुई ना 1% से। आप कहोगे प्रभु जी आधा % नहीं बचे, आधा % माने 50 लाख लोग भक्ति के रास्ते पे। चलो आपको दे देता हूँ, चलो आधा % लोग कर रहे हैं, तो बहुत ही कम है ना। इसीलिए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, जन्म कटी सुकृति न लभते, करोड़ों जन्मों की सुकृति से भी नहीं मिलेगी। तो
आपको भक्तन मुखी सुकृति उत्पन्न करनी पड़ेगी, आपको इकट्ठा करनी पड़ेगी, आपको बटोरनी पड़ेगी, तभी आपने भक्ति कर पाओगे, तभी आपने भक्ति रख पाओगे, भक्ति को रक्षा कर पाओगे और अपनी सेवा कर पाओगे। तो ये भक्तन मुखी सुकृति क्या है जी, है ना? आपको मेरे को कोई प्रश्न करे ये भक्तन मुखी सुकृति क्या है, मेरे को कोई रास्ता बता दो जिससे ना भक्तन मुखी सुकृति मिले। मैं ना इसी को बटोरता रहूंगा। वाराणसी में कोई मार्केट में जाऊं जहां से मैं इकट्ठा कर लूं, किसी के घरों में जाऊं जहां से ले आऊं, धो के ले आता हूं, नहीं तो कुछ मूल्य दे देता हूं। मूल्य कहता है जन्म कटि सुकृति न लभ्यते लोल्यम मूल्यम एकला। लोलू पता है आपकी मूल्य। इसलिए हमारे जीवन के प्रथम जो मोल हम देंगे, है ना, जे मैं भक्ति करूंगा, है ना, इस जीवन में मेरे को भक्ति करनी है ना, अच्छी भक्ति करनी, अच्छी भक्ति करनी, है ना, खूब अच्छी भक्ति करनी, खूब अच्छी भक्ति करनी, खूब अच्छी भक्ति। तो गीता जयंती गई, गीता के समय है ना, इस समय गीता में भगवान कहते हैं देखो जी, है ना, मैं ही तुम्हारा लक्ष्य हूं, है ना, मैं ही तुम्हारा लक्ष्य। गतिर भरता प्रभु साक्षी, है ना, गतिर भरता प्रभु साक्षी, है ना, मैं गति हूं, मैं प्रभु हूं, मैं साक्षी हूं। निवासो शरणम सुहृद, भगवान कहते हैं मैं निवास हूं, मैं शरण देने वाला, मैं सुहृद हूं, मैं मित्र हूं। प्रभव प्रलय स्थान निधानम बीजम अव्ययम, है ना, मैं सृष्टि करने वाला, नष्ट करने वाला, निधान प्रभव प्रलय, है ना, और फिर निधानम बीजम अव्ययम, आश्रय देने वाला भी। आप जब सब लोग ये प्रलय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, सब कहां जाके खड़े होंगे, मेरे साथ मेरे गह्वर में समा जाता है, मैं ही स्थान देता हूं, है ना। निधान बीजम अव्ययम, मैं अव्यय बीज हूं। कृष्ण कहता है मैं हूं, मैं ही तो हूं, है ना, मैं ही तो हूं। तो भक्तन मुखी सुकृति कहां से लाएंगे हम? आपके जीवन के लक्ष्य कृष्ण हो, क्या हो? जीवन के लक्ष्य आपके कृष्ण होनी चाहिए, कृष्ण। ये भक्तन मुखी सुकृति, ये आपके लालसा। देखो, कोई लोग धन कमाने के लालसा करता है, कोई लोग जस कमाने के लालसा करता है, कोई लोग पुण्य कमाने के लिए लालसा करता है, कोई लोग सिद्धि कमाने के लिए लालसा करता है, कोई लोग और क्या करता है, और क्या उदाहरण, तंत्र मंत्र साधन करते, आसाम बंगाल आदियों में वो तो भूतों का है ना, तंत्र मंत्र साधन करते हैं, सिद्धि चाहिए, अनिमा लखिमा, क्या है, असिता बसिता प्राप्ति, है ना। कोई लोग मन को ठीक करना चाहता है ना, मानसिक मनो के ऊपर अनेकों जोग करता है, आंखें बंद करेंगे, है ना, बहुत बड़ी संस्था है और अनेकों समय बीतते हैं और अनेकों लोग इसमें है ना। तो इस प्रकार कोई किसी के लक्ष्य है, कोई किसी के लक्ष्य है, कोई किसी के लक्ष्य है ना। आपकी लक्ष्य, हमारी लक्ष्य कृष्ण है। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं ही तो लक्ष्य हूं, तेरे गति हूं मैं, लक्ष्य हूं मैं लक्ष्य भरता हूं मैं। आप कहो कि कृष्ण आप ही गति, आपको मान लेता हूं, मेरा जीवन कैसे चलेंगे, खाऊंगा पीऊंगा क्या, करूंगा क्या, भूखा मरूंगा? भगवान दूसरी शब्द, भगवान आपकी भावना जानते हैं ना, पूर्ण कहते हैं, भरता, मैं ही तो भरता, भरण पसंद करने वाला, मैं स्वामी हूं, मैं देखभाल करूंगा ना, चुन तो सही मेरे को तो गति के रूप में, मैं आपको भरण पोषण करूं, है ना। गतिर भरता, फिर कहते हैं आप तो भरण पोषण कर लोगे, किंतु मेरे को ना भाई देखो, कोई बड़ा व्यक्ति होना चाहिए ना मेरी जीवन में, मैं बोल पाऊं ना, मैं किसी बड़े व्यक्ति के साथ हूं और मैं इस पूरे ब्रह्मांड में मेरा लालसा तो जागेगी ना, जब मैं सबसे यशस्वी व्यक्ति हूं, या मेरी जीवन आनंद में भर उठे, या मैं अनुभव कर पाऊं ना,
जब मैं जी रहा हूं। भगवान की तीसरी लाइन, गतिर भरता प्रभु हूं मैं, प्रभु मैं मालिक हूं, है ना, हर चीजों के मालिक हूं मैं, सबके सब लोको महेश्वरम, है ना, भोक्तारम जगत प्रशांत, भोक्ता मैं ही हूं और समस्त लोकों के मैं ईश्वर हूं, ईश्वरों के ईश्वर हूं। कृष्ण कहते हैं ना, तत्पदम परमम विष्णु, है ना, परम पद है भगवान विष्णु तथा कृष्ण, है ना। तो हमारे जीवन की केंद्र बिंदु कृष्ण होनी चाहिए, है ना, ये हमारे लक्ष्य है, ठीक है ना। पहले तो ये गांठ बांधो, जो मैं जीवन में ना, मेरी जो लक्ष्य है वो कृष्ण है। बाकी सब आपको होगी क्या प्रभु जी, बाकी कोई लक्ष्य नहीं रहे, पढ़ाई पढ़ाई करूंगा नहीं, नौकरी वोकरी नहीं, और बिजनेस बिजनेस नहीं चलेगा, सब चलेगा, आपकी सब कुछ होगा, किंतु प्रथम और प्रधान लक्ष्य आपको कृष्ण है, और बाकी सब सेकेंडरी, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, बाकी सब पीछे पीछे धकेलो। आपके प्रथम और प्रधान लक्ष्य आपको कृष्ण, ठीक है ना, कृष्ण, है ना, आपके केंद्र बिंदु कृष्ण है जीवन के, है ना, आपके जीवन के केंद्र बिंदु कृष्ण है, कृष्ण, 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 ठीक है ना। ये लालसा है, ये आपकी भक्तन मुखी स्वीकृति है ना, ये भक्तन। तो केंद्र बिंदु कृष्ण को बनाने के लिए आपको कृष्ण जनों की कृपा की प्रयोजन पड़ेगी। इतने बड़े व्यक्ति की सेवक बनने जाओगे ना, तो आप फेल हो जाओगे, आपको इंटरव्यू में पास नहीं होने देगा, बिल्कुल फेल कर देगा आपको, है ना। आप मानो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में नौकरी करना, आप सोचो अभिलाषा ले, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में नौकरी करूंगा, तो उन्हीं के साथ ही रहना है, मानो कि आपने अभिलाषा की, तो क्या पापड़ बेलनी पड़ेंगे, आपको पता है ना। आपको तो पहले दिल्ली आना पड़ेगा, पहले तो ऑफिस में घुसने ना दे कोई आपको, इतनी सिक्योरिटी है, इतनी सिक्योरिटी है, आपको तो कोई जाने ही ना देगा, बाहर ही घूमते रह जाओगे, घुस ही नहीं पाओगे। हो गया, आपकी अभिलाषा चली गई। फिर आप पूछो कि भाई कैसे जाना होता है, फिर कहेंगे आपको अपॉइंटमेंट लेना और ये सब करना। फिर कहता है कहाँ अपॉइंटमेंट मिलता है, कहता है उनके सेक्रेटरी है, उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी है, ये वो आपको बहुत सारी चीज बता देगा, आपको पूरी श्रृंखला बता देगी, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। उसके करने के बाद भी अपॉइंटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा वो पता नहीं, मिल भी गया, आप चले भी गए, आप मिलने के लिए जो दक्षता है वो आपके पास है कि नहीं, वो आपको छानबीन कर लेंगे, साधारणतः आपके पास होगी नहीं, होता ही नहीं, होता ही नहीं, तो आप जा नहीं पाओगे, हो नहीं पाएगा, है ना, होता नहीं पाएगा। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण की भक्ति शब्द का अर्थ है कृष्ण की प्रीतिपूर्वक सेवा है ना। कृष्ण सबसे बड़े व्यक्ति है, सिर्फ इस धरती की नहीं है। जब वो कहते हैं सर्व लोकों में शरण, तो सारे लोगों की है। भगवान कहते हैं मैं समस्त लोकों के ईश्वरों को भी ईश्वर है। और ब्रह्म संगीता में श्लोक आता ना, लक्ष्मी सहस्र शत सेब्र सेब्र मान्यम गोविंद माधु पुरुषम धर्म हम भजामि। हे गोविंद, आपको मैं भजना करता हूँ, जिसकी सेवा करने के लिए करोड़ों लक्ष्मियां खड़ी है। आप बताओ, लक्ष्मी जी खड़ी है सब सेवा करने के लिए, मेरी क्या बारी आएगी, बारी मेरी बारी आएगी, कभी कभी कर पाऊंगा सेवा, करूंगा, बताओ। कभी लाइन मिलने वाला है, टिकट मिलने वाला है, मिलने वाला है, मिलने वाला है। कैसे मिलेगा बताओ, इतने पारंगत है उस सेवा में और इतनी दक्षता है सेवा में, लक्ष्मियां हैं वो सब, है ना। मेरे तो कीड़े मकोड़े की भाव नहीं है उनके सामने, मैं क्या करूंगा फिर। तो फिर आपके मनों में क्या मायूसी छाएगा, है ना। देखो, सबसे बड़ी बात है, बड़ी सुंदर बात है, भगवान कृष्ण सबके हृदय में, आपके हृदय में, मेरे हृदय में, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस वाले प्राइम मिनिस्टर आपके हृदय में नहीं है, वो आपकी भावना को नहीं जानेंगे, किंतु कृष्ण आपकी भावना को जान लेगा।
जब भी आपने डायरी में और जीवन में गांठ बांध लो, जे हे कृष्ण आप मेरी जीवन के लक्ष्य हो, है ना। आप कभी बोलोगे भी तो सही, आप मानो कि अपने आप ना बोलोगे, इच्छा तो रखे होगा ना। आपने मनन के पीएमओ ऑफिस में आपको नौकरी चाहिए, तो उसके बारे में पढ़ाई करोगे, जानोगे कैसे जाना होता है, ऑफिस कहाँ होता है, लोग कौन कौन होते हैं, क्या करना होता है। इस प्रकार आपने इच्छा किया, हे कृष्ण आप मेरे जीवन के लक्ष्य हो। अब आप छानोगे ना, आप तो ढूंढोगे, जी कृष्ण रहता कहाँ है, करता क्या है। मैं जीवन में लक्ष्य तो मेरा ही है, प्रभु जी ने मेरे को क्लास में बता दिए थे, लक्ष्य तो मेरा ही है। किंतु फिर दूसरी क्लास में आपको मैं बताऊंगा ना, गोलोक को ये बलि बसती अखिल आत्मभूत, भगवान कृष्ण कहते मैं तो गोलोक पे रहने वाला हूँ, है ना। किंतु गोलोक के साथ साथ में सर्वत्र रहने वाला, मैं हृदय में भी विराजमान हूँ। ये सबसे बड़ी सुंदर बात है और आपको हौसला देने वाला। मेरी इच्छा, जब भी मैं लालसा करूं, हे कृष्ण आप मेरे जीवन के लक्ष्य हो, है ना, आपका सेवा करना चाहता हूं, है ना। मेरे को अभी पता नहीं है, किंतु मैं करना चाहता हूं और मैं करने के लिए दृढ़ संकल्प हूं। मैं संकल्पित हूं, है ना। ये मेरा निश्चय है कृष्ण, ये मैं करना चाहता हूं, है ना, ये मैंने करना चाहता हूं। तो जब भी ऐसा आपने लक्ष्य तय कर लिया ना, लक्ष्य आपने तय कर लेना, है ना। आप कहोगे प्रभु जी वो पूरा हो जाएगा, ये तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं। जब भी अपने क्लास सुनते रहोगे ना, जब भी भक्तों के संग करोगे, तभी आपको लगेगा कृष्ण क्या कमाल के हैं आप तो मैंने जो सोचा उससे तो करोड़ों। आप तो हर सब जगह आपको मैंने छोटा सा समझा था, आप तो यार ये लोग क्या क्या बोलते हैं, है ना? देखो, है ना, आप जितनी संग करोगे ना, जितनी संग करोगे, आप विस्मयान्वित होगे, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। आपके मनों में क्या, ये व्यक्ति की क्या है, ये है ना, ये क्या है। जितने जितने सुनोगे ना, उतने उतने आपने आश्चर्यचकित। अद्भुत है हमारे कृष्ण, अद्भुत कृष्ण है, अद्भुत कृष्ण, पूरे चैप्टर है अद्भुत कृष्ण है। रूप में इतने अद्भुत है, गुणों में भी इतने अद्भुत है, उसकी चाल, उनकी भंगिमाएं, उनकी बातें, उनके सब कुछ अद्भुत है। तो आप कहोगे ना कृष्ण देखो जी, मेरी तो लक्ष्य आप हो और मेरे को तो नहीं लगता इस जीवन में आपकी मैं सेवा कर पाऊं, आपकी चरणाश्रित हो पाऊंगा। आप बहुत बड़े व्यक्ति है कृष्ण, बहुत बड़े व्यक्ति है आप। मैं तो बहुत ही कम शक्ति है मैं ऐसा कभी होगा भी, कभी मैं जीवन में ऐसा परिचय होगा जब मैं आपकी सेवक हूँ, ऐसा परिचय लेके मैं शरीर छोड़ भी पाऊंगा। जमुनाचार्य जी के बहुत सुंदर उद्गार है, कहते हे कृष्ण मैं कभी इस संसार में बोल पाऊंगा जब मैं आपकी सेवक हूँ, है ना, आपके सेवक के रूप में मेरा परिचय है। लोग तो कितने कितने बोलता है, मैं इनके हूँ, मैं उनके हूँ, मैं उनके हूँ, मैं इधर के हूँ, उधर के हूँ। ऐसा कभी बोल पाऊंगा, है ना, जे मैं आपकी सेवक हूँ कृष्ण, मैं आपकी सेवक हूँ, है ना। राखो भी मारो भी जो इच्छा तो है, राखो मार लो रख लो, जो करो करो, मैं तो सेवक हूँ ना, मैं आपकी सेवा। ऐसा कभी बोल पाऊंगा, ऐसा कभी कह पाऊंगा, ऐसा कह के जीवन धारण कर पाऊंगा, जीवनों में ऐसा अपना पाऊंगा मैं, है ना। ये बहुत सुंदर भाव, ये बहुत सुंदर लालसा है। लोल्य मूल्य में कलम जन्म कटि सुकृति नवलम। बाकी सुकृतियों से आपकी ये लोलुपता की वर्धन नहीं होगी, आपकी भक्तन मुखी सुकृति से उत्पन्न। पहले तो इतनी कर लो। अब देखो हम सब लोग तो इतनी लालसा तो हमारे में है ही है, नहीं तो हमने आज ये क्लास ना सुन। आप जितने लोग भी है, आप सुन रहे हो, आपने तो, आपके अंदर ये लालसा है ना, ये तो है ना। हाँ, लक्ष्य चुनते समय हो सकता है आप थोड़ा लड़खड़ा रहे हो, आपको थोड़ी विश्वास है, थोड़ी सी अविश्वास है, थोड़ी सी दृढ़ता है, थोड़ी सी कम दृढ़ता है, ये सब मान रहे हो। किंतु एक चीज कॉमन है, ये लोलुपता तो है, लोलुपता तो है ना। और पूरी कैसे होगी वो आपको पता नहीं है, किंतु होगी भी नहीं होगी वो भी पता नहीं है ना। किंतु आपने शुरुआत तो कर दी है, शुरुआत तो कर दी।
बाकी काम तो कृष्ण करते हैं। कृष्ण कहते हैं ददामि बुद्धि जो गामता जेन माम उपयान्ति ते, मैं तो बुद्धि दे दूंगा, है ना, है ना। ददामि बुद्धि जो गामता, मैं तो बुद्धि प्रदान कर दूंगा जिससे तुम मेरे पास आ पाओगे, आ पाओगे, आ पाओगे। तो देखो जी, हम लोग तो अभी अभी सेवा शुरू किए ना, तो कृष्ण हमारे से दूर है तो नजदीक हृदय में रहने वाला, किंतु हम अनुभव नहीं कर पाएंगे, हम उनके आहट नहीं सुन पाएंगे, है ना, है ना, सुनने। किंतु लक्ष्य के रूप में आप चुन के रखना, जय कृष्ण सुन पाऊं नहीं सुन पाऊं, लक्ष्य तो आप ही हो। मेरी जीवन कृष्ण भावना भावित हो, कृष्ण मय हो मेरा जीवन, ये मेरी लक्ष्य है, ये मेरी अभिलाषा है, ये मेरी टारगेट है ना, दिस इज माई टारगेट, है ना। लक्ष्य में चुनता हूं इसको, है ना। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरे जीवन में जीऊंगा और प्राप्त करूंगा मैं, है ना। तो थोड़ी सी करो अभिलाषा, करने में क्या है, इतनी इतनी अभिलाषा के IIT क्रैक कर लूंगा, बिजनेस चला के धन कमा लूंगा, है ना, अपने घरों को नियंत्रण कर लूंगा। लक्ष्य तो तय करते हैं ना, बोलते समय क्या बोलते हैं, अद्भुत सब बोलते हैं, है ना, बड़ी हौसला से बोलते हैं। मित्रों के साथ जब बातें करते, कर लूंगा ना ये कर, तो ऐसा क्यों नहीं कर लेते। ये कृष्ण, ये मेरी लक्ष्य है, जीवन के अंत तक पा ही लूंगा, है ना, ये आपको लक्ष्य तय करनी है, ठीक है। प्रीति की प्रथम जो सोपान है, प्रीति की प्रथम जो कदम है, प्रीति की प्रथम जो कड़ी है, वो आपके लक्ष्य तय करेंगे, आपको लक्ष्य तय कर। अनेकों लक्ष्य तय करेंगे तो फिर आप विभ्रांत हो जाएंगे, फिर आपकी काम बनने वाला नहीं है, शक्ति आपके पास बहुत कम है, सब बिखरे जाएंगे ना, तो होने वाला नहीं, वो नहीं चलने। इसीलिए सेवा करते समय कृष्ण आपके सामने ना होगी, किंतु कृष्ण जन होंगे, है ना। तो प्रथम जो कार्य हो जाए, ये जो सेवा में करने जा रहा हूं, इससे कृष्ण जन संतुष्ट हो जाए। मेरा मेंटर, मैं जिस प्रभु जी के माता जी के अधीन हूं, वो मेरे संतुष्ट हो जाए। प्रथम छोटे छोटे कदम आप अपना लो, है ना। या फिर आप मेरे गुरुदेव, जब आप गुरु दीक्षा लोगे, मेरे गुरुदेव संतुष्ट हो जाए, है ना, तो कृष्ण भी संतुष्ट हो जाएंगे, कृष्ण भी संतुष्ट हो जाएंगे, है ना। मैं सहन कर पाऊंगा मेरा मेंटर को, उनके बातें सहन कर पाऊंगा, तो मैं फिर कृष्ण की बातें भी सहन कर लूंगा। एक दिन आके मेरे साथ रहेंगे, कृष्ण जो बोलेंगे वो मैं ग्रहण कर पाऊं। तो आप अपने कदम थोड़ी थोड़ी करके बढ़ा लो, एकदम छलांग लगाओगे ना तो फिर गिरोगे, मुंह के बल पे गिर जाओगे, ऐसा ना करो। इसीलिए जब आप सेवा करोगे, जब मेरे अपनी संतुष्टि नहीं है, मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं करूंगा, मैं तो सामने वाले भक्तजनों के लिए सेवा कर रहा ना, उन लोगों की संतुष्टि हो। सब लोग संतुष्ट नहीं होंगे, सब लोग आपको कुछ लोग तो बोलेंगे प्रभु जी बहुत अच्छा किया आपने, कमाल के किया आपने, आपके जैसा कोई नहीं। तब भी बड़ी विडंबना है, तब भी बहुत मुश्किल है। आपको बहुत अच्छा बोले, अगली बार आप अच्छा ही सुनने जाओगे, आपके मन पकड़ लेगा बातों को, है ना। कुछ लोग आपको उदासीन रहेंगे, कुछ बोलेंगे, और कुछ लोग आपको गाली देंगे। क्या प्रभु जी छोटा सा सेवा करना नहीं आता आपको, आपने तो कमाल, बुद्धि है कि नहीं है। आप कहोगे सावनम प्रभु ने तो प्रीति सिखाए, और यहाँ तो प्रीति तो है ही नहीं, यहाँ तो कड़वीपना है, यहाँ तो केरला के जैसे कड़वीपना है। ये बातें देखो तरवल के धार बराबर चलती है ना, आपके छन्ना कर देने वाला होता है ना। भक्त को बोलेंगे ऐसे, क्या प्रभु जी आता जाता है नहीं कुछ, देना भी नहीं सिखाए नहीं। वो तो आपको भी बोलेंगे, आपके माता पिता को बोल देंगे, आपके फैमिली को ले आएंगे, आप पूरा देशवासी को ले आएंगे। बोलते समय तो ऐसा बोले, तो क्या करोगे, क्या करोगे। आपने तो छान बांध के गए थे, भक्त जनों की संतुष्टि हो। हे कृष्ण, आपकी संतुष्टि तो पता नहीं, आप तो दिखाई नहीं देते, आपके जनों की संतुष्टि करोगे तो आपके मनों में संदेह हो, ये लोग भक्त भी है, प्रथम संदेह आपके मनों में जागेगी। ये जो कड़वी बोलने वाले व्यक्ति है, ये भक्त है भी। राधा श्याम सुंदर प्रभु को पूछोगे, प्रभु जी वो भक्त भी है क्या, है ना। प्रथम दंड है, प्रथम दंड है। भगवान कृष्ण आपकी
परीक्षा लेना शुरू कर दी। जी तू तो मेरे को लक्ष्य बनाया, तेरी लक्ष्य तो मैं हूं। मेरे जनों को सहन कर ले पहले, फिर तू मेरे को सहन करना, है ना। तो भक्त जनों को खड़ी कर देंगे आपके सामने। तो आपके मनों में कभी शंका होगी, हे प्रभु ये भक्त है कि नहीं है, आप अपने से पूछना। आप कृष्ण को पूछ लो, हे कृष्ण आप मेरी लक्ष्य हो, आपके सामने आपके भक्त जन है, मेरे मनों में संदेह आ गया, मैं क्या करूं। आप संदेह के अवसान करो, आप कर दो। आपको उत्तर नहीं मिलेंगे, कृष्ण बाध्य थोड़ी है आपके लिए, वो बाध्य नहीं है आपके उत्तर देने के लिए। तो फिर आप कहोगे कृष्ण आप भी कुछ बोलते नहीं हो, मेरा मन भी नहीं मानता। तो फिर राधा श्याम सुंदर प्रभु के पास जाओगे, प्रभु जी ये बड़ी झंझट है, सेवा करते जाके ना बड़ी उलझन है, ये नहीं हो। कितना कड़ी, देखो कैसे बोलती है, बोलने के ढंग ही नहीं है इसको, है ना। समस्या है, आपने कृष्ण जनों के सामने रखा, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप अपना भावना व्यक्त करोगे, प्रभु जी मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं सेवा करने जा रहा हूँ किंतु मैं प्रीति पूर्वक सेवा करूं, मैंने तो ये सीखा प्रभु जी से, वो करने जाके तो मेरा तो सब उलट पालट हो रहा है। हाँ तो आपने अपना पूछोगे, है ना, श्रेय उत्तमम, आप अपना प्रश्न पूछोगे, आप पूछोगे मेरे को प्रीति पूर्वक सेवा करना है और मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, अनेकों समस्या, मैं कैसे करूँ प्रीति, है ना, कैसे करूँ प्रीति। इसी से तो शुरुआत है ना। ये प्रश्न आपको पूरे जीवन आपके पीछे रहेगा, है ना, पूरे जीवन आपको सोचने के लिए बाध्य कर देंगे और पूरे जीवन आपकी छाया के रूप में खड़े रहेंगे। आपने तो गांठ बांधे थे, प्रीति पूर्वक सेवा करोगे, और प्रीति है आप में, कभी कभी आप ही को पूछ लेगा, आपके मन आपको पूछ लेगा, कर पा रहे हो प्रीति, नहीं कर पा रहे तो कमी कहाँ है। तो लक्ष्य आपकी चुना गया, है ना, तो लक्ष्य आपकी कृष्ण है। तो जब भी आपके मनों में द्वंद है ना, जब भी द्वंद उत्पन्न होगी, जब भी प्रश्न उत्पन्न होगी, मेरी लक्ष्य तो कृष्ण है, कृष्ण की संतुष्टि चाहिए मेरे को, है ना, कृष्ण जनों की भी संतुष्टि चाहिए। कृष्ण में तो कृष्ण जन भी आते हैं, तो उन लोगों की संतुष्टि मेरा जीवन के लक्ष्य है, मेरा अपनी संतुष्टि थोड़ी है। तो जो लोग आपको कड़वी वचन बोले भी हैं, अच्छे हैं, कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद भक्ति के रास्ते पे चल के आपको लगेगा जी वो माता जी, वो प्रभु जी तो अच्छे ही बोले थे, मेरे को ना करना नहीं आता ये चीज ढंग से, मैं थोड़ा ढंग से ठीक से सीख लूं, ठीक से जान लूं। तो जो आपको बोलेगे ना, पूछोगे प्रभु जी माता जी आप बोल तो रहे किंतु मैं थोड़ा सावधान तो हुआ था, आप थोड़ा और बता देंगे मैं कैसे कर पाऊंगा, क्या पता वो आपको सचमुच बता दे। हाँ, सुनने के लिए आपके सुनना आप चाहते हो तो बहुत कड़वी वचनों में ऐसे कोई चीज बोल जाएंगे जो आपके जीवन की गतियों को परिवर्तन करने वाले हैं, आपको प्रीति आपको गोद में लाके दे देने वाले। इसलिए कड़वी बनने वाला आपके शत्रु नहीं होता, इस संसार में कोई शत्रु मित्र है ही नहीं। आप किनको शत्रु मान रहे हो, किस आंखों से देख के उनको शत्रु मान रहे हो, वो मनो की छलावा है, मनो की छलावा। सुबह हम लोग क्लास करते हैं ना मनो की दिशाओं के ऊपर, वो मनो की छलावा है, सचमुच कोई शत्रु मित्र नहीं है यहाँ पर। आपको तो बटोरना है, कृपा बटोरनी है आपको, क्योंकि आपके लक्ष्य तय करनी है आपको, आपको तो कृष्ण लक्ष्य है आपकी। तो कृष्ण जन आपकी लक्ष्य इसीलिए है कि ना, कृष्ण जनों के पास कृष्ण है ना। वैष्णव ठाकुर, है ना, हम गाते हैं ना, ये वैष्णव ठाकुर कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार आमी तो कांगा, कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे, मैं तो भिखारी व्यक्ति हूँ, कृष्ण आपके पास है और मैं लक्ष्य बांधा कृष्ण के लिए, तो आप कृष्ण दे सकते हो। तो इसीलिए मैं आपके चरण पकड़ता हूँ, है ना, आप कृपा करो, हे वैष्णव ठाकुर आप कृपा करो। चक्रवर्ती पाद कहते हैं सामने वाला वैष्णव किस स्तर की है मायना तो रखता है, किंतु कृपा की जांचना करने वाले व्यक्ति कृपा तो मिल जाएंगे उनको। वो सामने वाला व्यक्ति कृपा देना चाहे या ना देना चाहे वो नियंता नहीं है, नियंता आपकी लोलुपता है।
है ना। आप बाध्य कर देंगे आशीर्वाद देने के लिए इसको। जब भी आपने झुक जाएंगे और प्रणाम करेंगे और कहेंगे मैं सेवा करने की कोशिश किया था प्रभु जी माता जी, मेरे से नहीं हुआ, इसीलिए मेरे को ग्लानि है, किंतु मैं बिल्कुल सतर्क रहूंगा और मैं कोशिश करूंगा, है ना, है ना। आपको प्रणाम करना है, आपको प्रणाम। आप कहोगे क्या प्रभु जी क्या सिखा रहे हो, वो गाली देते रहे, गाली देते रहे, गाली देते रहे, और मैं सुनते रहूं और सुनते रहूं और मैं सीखते रहूं और सीखते रहूं, मैं प्रणाम करते रहूं। ये कहाँ की बात होगा, ये कहीं की बात नहीं होगी। कर्मी लोगों की बस के नहीं है ये काम करना, ज्ञानी लोगों की बस में नहीं है। इसलिए जन्म कटी सुकृति न बलप होते। रूप गोसाई पाद ने, आपने सोचा लिखना होगा तो लिख दिए, रूप गोसाई पाद ने लिख दिए, बस, है ना। लिखना है तो लिख दिए होंगे, लिखते लिखते आवेश हो जाता ना तो आवेशित होके लिख दे। रूप गोस्वामी पाद इस संसार के नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांडों की सारी बुद्धि को इकट्ठा करोगे ना, किसी आप कहोगे सारे लोगों की बुद्धि इकट्ठा करो और करके ना उसको किसी एक व्यक्ति को मैं प्रदान कर देगा, हो पाए ऐसा, तो रूप गोस्वामी पाद है, रूप गोस्वामी पाद है ना, रूप गोस्वामी पाद। गलती तो बोलेंगे, तो आप ना रोज गिरोगे, रोज मुंह के बल पे गिरो, रोज से बात, ये तो हो ही नहीं रहा, प्रीति पूर्वक सेवा तो हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा प्रभु जी, हो ही नहीं रहा, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगी ही नहीं। कर्मी की कर्मोन्मुखी सुकृति से होगी ही नहीं, ज्ञानोन्मुखी सुकृति से होगी ही नहीं, और कुछ भी कर लो होगी ही नहीं। इसलिए लोल्यम मूल्यम एकलम जन्म कटि सुकृति नवलभ्यते, दोनों लाइन को एक साथ पढ़ लिया। भक्त जनों की कृपा के बिना ये होगी ही नहीं, ये होगी, ये होगी। सामने वाले लोग उन लोगों के पास है आपकी चाबी, आपके लक्ष्य पूरा होने के लिए, उन्हीं से मोड़ लोगे तो आप कहोगे मैं साधनों से कर लूंगा ना, मैं खूब पढ़ाई करूंगा, खूब नाम जपूंगा, खूब अर्च विग्रह सेवा करूंगा, भागवत से बनो, भक्त जनों को सेवा करूंगा। ये भक्त जनों को सहन करना बड़ी मुश्किल है, होगी नहीं, होगी नहीं, होगी होगी, है ना, होगी नहीं। कृष्ण भक्तों की चरणों की धूल जब तक सिर पे ना पड़ी, जब अपने भक्त जनों की चरणों की भक्त चरण रज से अपने को अभिषिक्त नहीं करेंगे, तब तक ही होगी, तब तक ही होगी, तब तक ही होगी, तब तक नहीं, है ना। इसलिए लास्ट लाइन पढ़ते समय आप चौक जाओगे, ये रूप गोस्वामी पाद क्या बोल के चलेंगे, जन्म कुटी सुकृति न बलभ्यते, इतना दान दूंगा, इतना दान दूंगा, गरीबों को इतना दान दूंगा, होगी नहीं, कैसे नहीं होगी, होगी ना, है ना, कैसे नहीं होगी। तो आपके पास है ना 140 करोड़ों में से भक्ति के रास्ते चलने वाले लोग बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, और चल के उसको पूरी करने वाले लोग बिरला होगी, बिरला है, बिरला है, बिरला है। बहुत ही कम लोग तय कर पाएंगे, बहुत ही कम, है ना। मनुष्य के जीवन में सद्बुद्ध मनुष्य नाम सहस्य, तो भगवान कहते हैं ना करोड़ों मनुष्यों में कोई एक बिरला मेरे को पाले, मेरी सेवक बनेंगे। बहुत बड़ी ऑफिसों में नौकरी है, एक बहुत बड़ी नौकरी है ना, बहुत बड़ी नौकरी, बहुत बड़ी। किंतु एक सबसे सुंदर बात है, बड़ी आसानी से हो जाएगी, बड़ी आसानी से हो जाएगी। महाप्रभु की कृपा से, गौर निताई की कृपा से ये रास्ता, ये लक्ष्य हमने बहुत आसानी से तय कर सकते, है ना। महाप्रभु ने खुद आके ढोके देखेंगे, ये तुमको कुछ नहीं करना, है ना, तुमको एक ही चीज करना है जीवन में, इस लक्ष्य को पूरा करना है ना। ऐसे तो महाप्रभु ने 8 श्लोक दिए हैं, 8 श्लोक के 8 श्लोक जीवन में अपनाने की हो सकता आप सामर्थ्य नहीं है, एक ही श्लोक आपको जीवन में अपना ले, और वो है 3rd श्लोक, त्रिनादपि सुनिचेन तरनिपोषहिष्णुना आमनेन महानतेन कीर्तनीय सदा हरि। आप तो यही चाहते थे ना, हर समय हर पल में कीर्तन कर, हरि सदा हरि, कृष्णमय मेरा जीवन, कृष्ण भावना भावित हूं, जीवन में मेरा कृष्ण हो गई
तो मेरा काम बन गई। आनंद अभ्यास, आनंदमय जीवन हो जाएंगे। मेरी जीवन तो हे कृष्ण यहाँ रख लो, रख लो, गोलोक ले चलो, गोलोक ले चलो, किसी जगह में ले जाओगे और किसी जगह में वहां ले चलो, वहां ले चलो, कहीं भी ले चलो, है ना। राखो भी मारो भी, जो इच्छा था जो करना कर, तो फिर आपका काम बन जाता है ना। इसलिए प्रीति जो शब्द है, प्रीति शब्द, आपके प्रश्न हमने क्लास शुरू किया था कि प्रीति है कहाँ, कहां से, किन बाजार से ढोऊंगा, खरीद करूंगा, कहीं खरीद करूंगा, कोई बाजार नहीं है, किंतु बाजारों में आप हैं, भक्त जनों के समागम में आप हैं। साधु संग, साधु संग सर्व सिद्धि कर, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि, साधु संग, साधु संग, तो ये साधु के संग है ना। साधु के संग करके सब सिद्धि हो जाएगी। हम कहते हैं यार सारी सिद्धि हो जाएगी, तो मेरे में इतनी दंड है, इतनी की समस्या है, मैं हमने लक्ष्य हम भूल गए, लक्ष्य छोड़ दिया, हमने लक्ष्य छोड़ दिया। इस्कॉन के भक्त जनों के संग में आके मैं मठाधीश बनना चाहता हूँ, या मैनेजर बनना चाहता हूँ, या मेरे जस की बढ़ोतरी करना चाहता हूँ, तो लक्ष्य केंद्र बिंदु परिवर्तन हो गया ना आपका। केंद्र बिंदु परिवर्तन कर दोगे, चेंज कर दोगे, तो फिर आप भटक जाओगे। केंद्र में तो कृष्ण ही होनी चाहिए, है ना। केंद्र में कृष्ण हो तो ऐसे ऐसे केंद्र में कृष्ण सर्कल बन सकता, हजारों, लाखों, करोड़ों, कोई झंझट नहीं होने वाला, कभी टकराने वाले नहीं है, कोई समस्या आने वाले नहीं, मिडिल में, सेंटर में कृष्ण, है ना। तो लक्ष्य आपने गांठ बांध के रखना प्लीज, है ना। ये आप सबों से मेरा विनम्र, भूलना मत इसको। ये मेरी तो कृष्ण मेरी लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम मेरी जीवन के एकमात्र पाथेय होगी। मेरा जीवन कृष्णमय हो, कृष्ण भावना भावित हो, ये मेरी अभिलाषा है ना। ऐसा आपने इच्छा कर ली, अभिलाषा कर ली, तो आधा काम तो आपने कर ही लिया, 50% काम तो आपने कर लिया, है ना। कभी ना भूलना, स्मर्तव्य सततम विष्णु, विस्मर्तव्य न जात चेत, है ना। सर्व विधि निषेधेय सैर एव किंकर, हमेशा विष्णु तथा कृष्ण याद होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी विधि है। हम क्यों जपेंगे जी, कृष्ण याद, हम क्यों भागवत सुनेंगे, कृष्ण याद, हम वृंदावन क्यों जाएंगे, कृष्ण याद हो, हम सेवा क्यों करेंगे, कृष्ण याद, है ना। हम बताओ, जो भी आपके जीवन की कार्य हो उसमें कृष्ण याद होनी चाहिए, और कृष्ण केंद्र बिंदु में होनी चाहिए, और कृष्ण की संतुष्टि होनी चाहिए। प्रथम जीवन में कृष्ण की संतुष्टि तो हम कर नहीं पाएंगे, कृष्ण जनों की संतुष्टि करेंगे। इसलिए कृपा पूर्वक कृष्ण साधु शास्त्र कृपाई यदि कृष्ण उन्मुख होई, सही जीव निस्तारे माया ताहारे छल। अनेकों समस्या होगी, आप कहोगे माया पकड़ लेता है प्रभु जी, भावना ही नहीं होती, कुछ दिन करता हूँ फिर छोड़ देता हूँ, और फिर छूट जाता है, और फिर एक चीज संकल्प लेता हूँ वो भी चली जाती है ना। लक्ष्य भूलना नहीं, आपको लक्ष्य नहीं भूलना, है ना। लक्ष्य नहीं भूलना, लक्ष्य आपको तय करना, है ना। तो लक्ष्य आप रखो, और लक्ष्य को पूरा करने के लिए कृष्ण भक्त जनों की तरफ देखो, वहां पर है भक्ति आपकी, उन लोगों की कृपा से है। उनको शत्रु ना मानो, उनको शत्रु ना बनाओ, उनकी सेवा करो, उनकी सेवा करो, जी जान लगाओ उनकी सेवा में। आप कहोगे इन लोगों को सेवा करके क्या मिल रहे हैं, आपकी लक्ष्य पूरी होगी ना। लक्ष्य क्यों भूल जाते हो जी आप, लक्ष्य क्यों भूल जाते। हम बाकी लोगों की सेवा करते तो कितना कुछ होते, कर्मी को सेवा करते आप, भक्त को छोड़ के कर्मी लोगों की सेवा करो, जन्म कोटि सुकृति न लभते, वो करके तो होगी नहीं भक्ति, तो फिर क्यों करेंगे आप। भक्त को सहन कर पाना बड़ी मुश्किल पड़ रहा है, तभी भी करूंगा। और महाप्रभु की कृपा से 3rd श्लोक आपको हमेशा सहायता करने वाला। जब भी आप याद करोगे ना, मेरे को तिनके से भी छोटा समझना था ना, मेरे को वृक्ष जैसा सहिष्णु बनना है ना, सबको सम्मान देना, आपने सम्मान नहीं पाया। 3 तो 4 तो चीज है, कर लो जी, करके देख लो, आपके जीवन कृष्णमय है, 100% कृष्णमय, कभी द्वंद में पड़ने वाला नहीं,
कभी पढ़ने, और कभी कभी धोखा भी नहीं खाने वाला और कभी हारने वाला भी नहीं। आपको पहले पहले लगेगा ये लोग हंसता है मेरे ऊपर, सब सहन कर लेता हूँ, लोग कहेंगे बेचारा है, ये तो सब सहन करता है, ये तो गाय की तरह है ना, ये तो बोलता नहीं है कुछ। किंतु एक दिन देखोगे आपकी बेचारी, आपकी ये जो गुणावली है, ये सर्वश्रेष्ठ गुण के रूप में आभूषित हो जाएंगे। आप कितनी समस्या को बड़ी जल्दी से काट के निकल जाओगे, है ना। जीवन में अपनाने के लिए प्रयत्न करोगे, यहाँ से प्रीति उत्पन्न हो जाएगी, है ना। प्रीति की अनेकों अनेकों और भी स्टेप्स है, और भी थोड़ा थोड़ा बता देंगे अगले क्लास में। किंतु पहला जो बिंदु है, लक्ष्य आपने कभी नहीं भूलना। आपके लक्ष्य कृष्ण है, कृष्ण प्रेम है, किंतु वो कृष्ण जनों के पास है। तो उनमें से गुरुदेव भी आते हैं ना, आचार्य जन भी आता है। इसलिए गुरुदेव के प्रति आपकी आसक्ति, आपकी प्रेम, आपकी श्रद्धा, आपकी सम्मान, कृष्ण के प्रति आपके श्रद्धा सम्मान, कृष्ण भक्त जनों के प्रति श्रद्धा सम्मान, कृष्ण के प्रति श्रद्धा सम्मान, आप बहुत जल्दी निकट पहुंच जाएंगे। लक्ष्य के निकट ही है आप। आपको उतावला नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भरोसा आपको रखनी चाहिए, विश्वास आपको रखनी चाहिए। तो प्रीति आप अनुभव करोगे। प्रीति एक अनुभव करने की विषय वस्तु, ना कि प्रीति किसी आलू के भाव की तरह खरीदने की बात है। प्रीति एक आस्वादनों की बात है। प्रीति एक व्हाट इज दिस थिंग, एडजेक्टिव, विशेषण कहलाता है ना। ये जो वस्तु नहीं है जिसको स्पर्श कर सको, जिसको आस्वादन कर सको, अनुभव करो, है ना। प्रीति हृदय में होती है, आस्वादन कर सकोगे, है ना। भक्ति आनंदमय जीवन है, वो आस्वादन करो तो सही। आस्वादन ही नहीं करोगे और भक्ति के दायरे में मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो होगी नहीं। वो आस्वादन भी तो होनी चाहिए। मानो कि आप धनवान व्यक्ति हो, बहुत धन है आपके पास, धनों की प्रयोग ही नहीं जाना आपने, तो लोग कृपण कहेगा ना, कंजूस है। तो इसलिए आस्वादन चाहिए आपको, आस्वादन चाहिए, आस्वादन चाहिए, है ना। ये है आपकी प्रीति अनुभव की विषय वस्तु। तो जो भी मैं बोला, मैं पता नहीं मैंने क्या बोला होगा, तो ठीक है। आप कहोगे प्रभु जी 3-4 पॉइंट तो बता दो जिससे मैं जीवन में अपना पाऊं। तो प्रथम जो पॉइंट है आपके लिए मेरे यहाँ से, लक्ष्य आपको कृष्ण है। भगवान कहते हैं मैं ही तो लक्ष्य हूं, तो तू पागल क्यों बनता, दूसरे को क्यों लक्ष्य मानता, मेरे को लक्ष्य मान। ठीक है, ये प्रथम है। दूसरी, उसकी जीवन भर उसको याद रखनी है, भूलना नहीं कभी, दूसरी चीज है। तीसरी कृष्ण लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम लक्ष्य है, बहुत दूर है, तो पाने के लिए सहज रास्ता है, महाप्रभु की कृपा से आपके नाम जप है ना। कृष्ण लक्ष्य है तो कृष्ण याद होनी चाहिए ना, हर पल हर समय, है ना। यही ना कृष्ण भावना भावित जीवन होनी चाहिए ना। तो याद रहे बहुत अच्छी तरह से आपकी सुंदर नाम जप। इसलिए हमने इस्कॉन वाले नाम जप के ऊपर बहुत बड़ी जोर देते। हम सबको पूछते कितने नाम जपते हो, मैं भी पूछूंगा आप कितने नाम जपते हो, है ना। क्योंकि नाम जप में ही सब कुछ है। हाँ, और प्रीति पूर्वक नाम जप, है ना। प्रीति सब चीजों में चाहिए, तो नाम जप में भी कृष्ण की संतुष्टि करना चाहते हैं, है ना, अपनी संतुष्टि। ठीक है, मैं बहुत बड़ा नाम जप कर रहा हूँ, देखो मैं तो इतना वो करता हूँ, व्रत आदि करता हूँ। मन ना हमको अहंकारी बनाने के लिए थोड़ी सी मौका दे दो, वो अहंकारी बन जाता है। आध्यात्मिक विषय वस्तु में भी वो आपको को निकाल के ले जाता है, ठीक है ना। तो उससे बचना है, वो थोड़ी थोड़ी आपको बता देंगे। और तो तीसरी पॉइंट है जे, और चौथा पॉइंट है इसको आस्वादन करोगे। मैं भक्त हूँ, गौड़िया संप्रदाय के भक्त हूँ, मैं श्रील प्रभुपाद के चरण आश्रित हूँ, मेरा गुरुदेव क्या अद्भुत व्यक्ति है, कृष्ण जन है, मैंने उनके सेवक हूँ, तो मेरी जीवन में क्या कमी है, मेरी जीवन में कमी क्या है, मैं कोई कमी नहीं, उसको आस्वादन करो, उसके अनुभव करो। ठीक है, तो ये प्रीति आपके पास है, दूसरे थोड़ी ढूंढने जाओगे, वाराणसी के बाजार में नहीं है ना। प्रीति आपके पास है, आपके हृदय में। आपने सिर्फ परिवर्तन करना है आपकी भावनाओं की, अपनी सोचने के तरीका परिवर्तन। सामने वाले लोगों की संतुष्टि चाहिए, मेरी संतुष्टि नहीं। उन लोगों की सेवा होनी चाहिए, मेरी सेवा नहीं, मेरी सेवा नहीं।
ये करने से आपकी प्रीति के अनुभव हो जाते है ना, हो जाएगी। आस्वादन करना चाहिए, आस्वादन करना। मैंने तनख्वाह मिली, 5,000 मिली, 10,000 मिली, अरे आस्वादन तो करनी, मेरे को मिली है, मेरे को प्रमोशन हुई तो आस्वादन होनी चाहिए। किसी को पूछो प्रभु जी तनख्वाह बढ़ी, वो तो बढ़ता रहता है, बढ़ती रहती है, मैंने उसमें उसको खुश नहीं है, वो खुश नहीं है। भक्ति ऐसी क्षेत्र है, दिनों दिन अनुभव करने की जगह है। आप संध्या के समय सोते समय अनुभव करोगे, आज मैं जिया तो सचमुच प्रीतिपूर्वक जी लिया मैंने, है ना। आप हृदय में अपने मनन करो, अनुभव करो, जी मैं आज मेरा जीवन कृष्णमय हुई, कृष्ण मेरा लक्ष्य है, मैं सचमुच कृष्ण को स्मरण कर पाए और मैं अपनी भावनाओं निवेदन कर पाए, तो वो आप ये आपके आस्वादन है, ये आस्वादन भी आपको करेंगे। इसके बाद में हम जब पढ़ेंगे ना, प्रीति करना मैंने आपको सिखाया, मैंने आपको सेवा करना सिखाया था प्रथम क्लास में। सेवा के सिद्ध हमने सिर्फ सेवा करोगे तो भक्ति नहीं, तो प्रीति पूर्वक है, तो वो कैसे करनी वो कहा। आज मैंने कहा प्रीति लाओगे कहाँ से, वो मैंने है। और सचमुच हम ये अगले क्लास में हमने क्वेश्चन आंसर करेंगे, अनेकों समस्या होगी, आपके पास प्रश्न होंगे, हमने तो आपको बोल दिया थियोरेटिकल, अब आपको प्रैक्टिकल निभाने जाओगे ना तो आपके अनेकों प्रश्न होंगे, तो अगले क्लास में हमने क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है।